जब भी हम अपने सौरमंडल की ओर नज़र डालते हैं तब हमको पृथ्वी के अलावा दूसरे किसी भी ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता है। हाल ही में हमें मंगल ग्रह तथा चांद पर पानी होने की कई सारे सबूत मिलते हैं। वैसे जीवन के मिलने की इस सूची में अब शुक्र ग्रह भी शामिल हो चुका है। तो यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या शुक्र ग्रह में जीवन संभव है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में इसी सवाल के उत्तर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में शुक्र ग्रह पर जीवन कभी संभव हो सकता है, और देखेंगे कि शुक्र ग्रह के ऊपर जीवन कैसे पनपता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वर्तमान समय की बात करें तो शुक्र ग्रह का सतह किसी हिसाब से जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि शुक्र ग्रह पर कभी जीवन संभव ही नहीं हो सकता। पर एक बहुत ही गजब की बात यह है कि शुक्र ग्रह की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित बादलों में जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों के हिसाब से इन बादलों के अंदर दबाव और तापमान दोनों ही जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है। हालांकि इस बातों का कुछ वैज्ञानिक विरोध भी करते हैं कि भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरे हुए शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जीवन का संभव होना मुश्किल है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शुक्र ग्रह के इन बादलों में जीवन संभव है? एक फास्फोरस और 3 हाइड्रोजन कण से बनने वाला फास्फिन गैस कई हद तक विषैले होने के बाद भी जीवन के संकेत देने में एक बहुत ही अच्छा सूचक है। इसीलिए अंतरिक्ष में जीवन की तलाश के दौरान कई बार फास्फिन गैस को एक आधारभूत सूचक के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। हाल ही में सितंबर के इस महीने में ही वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में काफ़ी भारी मात्रा में फास्फिन गैस मिली है। यहाँ अब आप पूछेंगे कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, बता दूं कि ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में फास्फिन गैस का बनना सिर्फ और सिर्फ जीवित जीवों के द्वारा ही संभव हो सकता है। हालांकि यहाँ ध्यान रखेंगे कि बिजली और रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर भी फास्फिन गैस बनता है, पर उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शुक्र ग्रह के बादलों के अंदर आज भी परग्रही जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शुक्र ग्रह के बादलों के अंदर आज भी परग्रही जीवन मौजूद है, जो कि इस फास्फिन गैस को बना रहा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शुक्र ग्रह के बादलों के अंदर आज भी परग्रही जीवन मौजूद है, जो कि इस फास्फिन गैस को बना रहा है। इस एक सबूत से फास्फिन गैस के मिलने से ही हमें शुक्र ग्रह के बारे में और अधिक जानने का मौका मिलेगा। अब शायद मंगल ग्रह के बाद शुक्र ग्रह के ऊपर ही इंसान कभी रहने का सोचेंगे। पिछले 31 सालों से नासा ने शुक्र ग्रह को लेकर कोई नया मिशन नहीं किया है, इसलिए आशा है कि आने वाले सालों में हमें नासा द्वारा शुक्र ग्रह से संबंधित कई सारे मिशन देखने को मिलेंगी। वैसे इसी साल शायद नासा के द्वारा वेरिटिस, हालांकि यह मिशन 2026 तक भी स्थापित हो सकता है। ये दोनों मिशन हमें शुक्र ग्रह की सतह की उन्नत तस्वीर देने के साथ ही साथ वायुमंडल के बारे में भी कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। बता दूं कि अभी तक इंसानों ने लंबे समय तक शुक्र ग्रह की सतह पर कोई भी प्रोब छोड़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। वैसे वैज्ञानिकों ने आज से लगभग 38 साल पहले यानी साल 1982 में शुक्र ग्रह से संबंधित एक मिशन को अंजाम दिया था, जिसमें वेनेरा 13 नामक एक प्रोब को शुक्र ग्रह के सतह पर उतारा गया था। पर दुखद की बात यह है कि यह प्रोब शुक्र ग्रह के प्रतिकूल वातावरण को केवल 2 घंटे तक ही संभाल सका। इसलिए शुक्र ग्रह के ऊपर जीवन के सबूतों को ही ढूंढ पाना अपने आप में ही एक चुनौतियों से भरा काम है। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में शायद सूक्ष्म जीव का कोई एक कॉलोनी हो सकता है, जो कि इतनी भारी मात्रा में फास्फिन गैस को बना रहा है। खैर, आने वाले समय में हमें इसके बारे में पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।